अ, आपने कभी सुना होगा, भर 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 आए बरतिया, कोठा में ओलियाए रे। ये विवाह गीत होता था। कभी गांव और नगर के फिजा में ये स्वर आसमान में गूंजते थे। और ये फिर पूरे रात भर और 2 दिन की शादियों में विवाह गारी चलता था। जो समधी और बाराती आते थे, उनको गांव की नारियां इसी तरीके से गारी देकर उल्हाना देती थीं और एक आनंद का दौर चलता था। रामायण में भी इसका उल्लेख है कि जब दशरथ जी सम्राट थे और वो भगवान राम के बारात में जनकपुर गए, तो वहाँ भी एक इतने बड़े सम्राट को जनकपुर की जो नारियां हैं वो मीठी गारियां देती थीं। जिस राजा को इंद्र सिंहासन देता था, जो स्वयं परमात्मा के पिता थे, वो भी इस लोक रीति में गारी का जो चलन था उसको सुन करके आनंदित होते थे। हमारे समाज में भी इसका प्रचलन था। और जैसा कि आपने सुना पहले कि भर भर आए बरतिया, कोठा में उलियाए, तो वो एक रस था जीवन का। मगर आज वास्तविक में विवाह का जो सिस्टम है, उसमें बफे सिस्टम उसका प्रतिरूप हो गया। अब वो एक कोठे की तरह कोटने में खाना परोस दिया जाता है, खाओ और चले जाओ। वो रस गायब हो गया, इसलिए कि मीठी गारियों का दौर समाप्त हो गया। अब आत्मीयता और आदर सम्मान का भाव खत्म हो गया और वो उक्ति जो है लागू हो गई। आज हमें इस पर विचार करना है कि जो पंडाल सिस्टम है, जो कोठा मतलब गौशाला, तत्कालीन समय में गांव में लोगों से ज़्यादा गौ माता का वंश जो है उसको पालने के लिए बड़े बड़े गौशाला बना के किसान रखते थे। हमारे गांव में उसी समय जब ज़्यादा संख्या में लोग आते थे तो उन्हें ठहराने के लिए हमारे पास उसके अलावे और कोई व्यवस्था नहीं होती थी। इसलिए गौशाला को लिपाई पोताई करके साफ सफाई करके फिर 100 200 300 जो बाराती आते थे उनको वहीं पर विश्राम के लिए जेवनाज दिया जाता था। एक अद्भुत दौर से हम गुजर कर आ गए हैं, मगर जो नया दौर है उसमें हमारे वैवाहिक संबंधों की जो मिठास है, जो एक प्रगाढ़ संबंध का, उत्सव का, उत्साह का दौर जो है वो फीकी पड़ रही हैं। इसलिए इवेंट के माध्यम से जो विवाह हो रहे हैं उसमें मैं इवेंट मैनेजर्स लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप उसमें मीठी गारी देने वाली उन लोक गायिकाओं को भी अपने इवेंट के मैनेजमेंट में शामिल करिए। थोड़े खर्चे पर एक नई मिठास विवाह के उत्सव में भर जाएगी और इससे बड़ी तादाद में हमारे जो गांव और नगर में जो लोक गायिकाएं हैं, जो सस्वर गायन कर सकती हैं और उनको ज़रूरत है रोजगार के लिए, तो उन्हें रोजगार भी मिलेगा। और जो विवाह में हम पुरानी रीति को छोड़कर आ गए और यहाँ नीरस जीवन में एक औपचारिक रूप से कि 12 घंटे के अंदर विवाह संपन्न हो गया, क्या मिला? तो कुछ नहीं, तो उसमें कुछ मिले। इसलिए समधी गारी दौतेला में जो देवताओं को आराधना के लिए जो लोक में यानी बोलियों में जो गारियां होती हैं उन सबको शामिल करें। उत्तर भारत के अधिकांश बोलियों में इतनी मीठी गारियां हैं कि उसे सुनकर लोग आनंदित होते हैं
और स्वयं में एक उत्साह का माहौल होता है और वो शादियाँ यादगार हो जाती हैं। तो निश्चित तौर पे अब लगता है कि एक लाइफ साइकिल जो है उसमें हम कान फोड़ू नृत्य गीत इससे उबते जा रहे हैं। तो इस दौर में अब पुराने लोक पर हमको लौटना जरूरी है और जो तमाम लोक कलाकार हैं उनको इस माध्यम से इवेंट के माध्यम से एक रोजगार का अवसर प्राप्त होगा और हम सबको वैवाहिक उत्सव में एक रंग और रस मिलेगा। धन्यवाद।